Good morning, students. Yesterday, in previous video, we were discussing the lesson sound of music. So before going to start the lesson, we are going to discuss some words meaning for your strong vocabulary. स्टूडेंट्स, आज एक समस्या आएगी थोड़ी सी कि आज मौसम जो है वो खराब है और उसकी वजह से बल्ब जगा के जो है वीडियो बनानी पड़ रही है और जिसकी वजह से थोड़ा सा जो रिफ्लेक्शन है वो आ रही है इस पे बोर्ड पे बल्ब की। तो लेसन है हमारा सेकंड नंबर फॉर क्लास 9th द साउंड ऑफ म्यूजिक, और ये लिखा है डेबोरा कोले ने। इवलिन ग्लैनी के बारे में ये लेसन है। तो वर्ड मीनिंग हम करते हैं। इंट्रिग्यूइंग या इंट्रीगिंग का मतलब होता है विचित्र या फिर षड्यंत्र रचना। एफर्टलेसली का अर्थ होता है सहज रूप से। फ्लॉलेसली का मतलब होता है बिना गलती किए। लिल्ट का मतलब होता है लहजा। लहजा मतलब बोलने का तरीका। बेसिक होता है मूलभूत। टिंगल्स होता है झुनझुनाना, साउंड से रिलेटेड है ये। रेसोनेंस होता है गूंज, इको भी कह सकते हैं इसको हम। तो कुछ वर्ड मीनिंग तो ये थे, कुछ आगे करते हैं। आगे है फिर वर्कहोलिक। वर्कहोलिक होता है काम का कीड़ा। मतलब कि जैसे ड्रिंक का होलिक होता है, ठीक है, या ड्रिंक का होलिक को अल्कोहलिक बोलते हैं। अल्कोहलिक मतलब जो शराब के पीछे पड़ा रहता है। तो वैसे ही वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक का मतलब है काम का कीड़ा, जो काम के पीछे पड़ा रहता है, काम करता ही रहता है। उसके बाद है एनॉर्मस। एनॉर्मस होता है विशालकाय, बहुत बड़ा। विशालकाय या बहुत बड़ा। कंसर्ट होता है संगीत गोष्ठी, संगीत समारोह भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी होता है प्राथमिकता। प्रेफरेंस भी बोलते हैं इसको। उसके बाद है अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश्ड होता है पूरा कर लिया। कंप्लीट। डेमोन्स्ट्रेटेड होता है इशारा करना या फिर संकेत करना। ठीक है। तो कुछ वर्ड मीनिंग ये थे। उसके बाद कुछ और करते हैं और उसके बाद फिर लेसन को इस वीडियो में जो है, इस लेक्चर में पूरा करेंगे इस लेसन को, क्योंकि काफी टाइम हो गया है इसको हमें करते हुए। उसके बाद है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है? प्रेरणा। इंस्पिरेशन होता है प्रेरणा। उसके बाद है हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड होता है अपाहिज या अपंग, ठीक है। तो ये हमारे लिए आज के लिए जो है वर्ड मीनिंग थे। आज जो लेसन करने जा रहे हैं
जो लेसन का पार्ट बचा हुआ है। अब आगे चलते हैं लेसन की तरफ। कल हमने किया था कि जो इवलिन है, इवलिन ने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जो है हिस्सा लिया लंदन में, और वहाँ पे उसने जो उसका एडमिशन टेस्ट था उसमें बहुत हाईएस्ट मार्क्स लिए थे, तो और हिस्ट्री क्रिएट की थी, तो इस तरह की। और जब तक उसने जो है अपना 3 ईयर कोर्स पूरा किया तो उसको बहुत सारे अवार्ड जो है, टॉप के अवार्ड जो है वो मिल चुके थे। उसके बाद इवलिन ट्यूटर्ड द यूनाइटेड किंगडम with a young orchestra। जो इवलिन है उसके बाद उसमें एक जो युवा वाद्य वृंद है, ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं हम, जो बजाने वालों का समूह होता है उसको बोलते हैं। तो इवलिन ने जो बजाने वाले व्यक्ति थे उनका एक समूह के साथ एक युवा, यंग क्या होता है, युवा, और यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन से मतलब है। यूनाइटेड किंगडम में 4 देश शामिल हैं, वेल्स है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है और इंग्लैंड है। तो उन चारों को मिला के यूनाइटेड किंगडम बना है। तो यूनाइटेड किंगडम का मतलब हमें ब्रिटेन से है, ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं उसको। तो वहां का जो है, सॉरी ये ट्यूटर्ड लिखा गया है यहाँ पे आएगा टूवर्ड। इवलिन टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम। इवलिन ने जो है एक युवा वाद्य वृंद के साथ जो है, टूवर्ड का मतलब है भ्रमण किया, पूरे के पूरे यूनाइटेड किंगडम का जो है भ्रमण किया। बट ग्रेजुअली she moved from orchestral work to solo performances। परंतु क्रमिक रूप से, ग्रेजुअली हमने वर्ड मीनिंग में भी किया है, ग्रेजुअली होता है क्रमिक रूप से, परंतु क्रमिक रूप से सी मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, कि ये जो वाद्य वृंदता का कार्य था, वाद्य वृंदों को साथ में लेके चलती थी, उस कार्य से उसने मूव करना शुरू कर दिया दूसरी तरफ। किस तरफ? सोलो परफॉर्मेंसेस। ये भी वर्ड मीनिंग में हमने किया है। सोलो परफॉर्मेंसेस होता है एकल प्रस्तुति, जिसमें वो अकेली प्रस्तुति देती थी। तो उस कार्य की तरफ उसने क्रमिक रूप से जाना जो है शुरू कर दिया। सी कुड प्ले on about 100 percussion instrument with great mastery। ठीक है। तो she could play on about 1000 percussion instrument with great mastery। वो जो है लगभग 1000 के आसपास या 1000 के लगभग जो है percussion इंस्ट्रूमेंट, जो बजाने वाले यंत्र हैं, जिनको ढोलक की तरह बजाया जाता है, ऐसे यंत्रों को वो 1000 यंत्रों को बजा सकती थी
विद ग्रेट मास्टरी, बहुत ही ज्यादा जो है मास्टरी के साथ, मास्टरी होता है निपुणता, ठीक है, किसी कार्य में निपुणता प्राप्त करना, उसको बोलते हैं हम मास्टरी। तो वो बहुत ही निपुणता के साथ 1000 के करीब जो है वो उनको बजा सकती थी। आगे चलते हैं। It was wonder to see how a deaf girl could play the instruments so effortlessly. It was wonder कि ये आश्चर्य की बात थी, to see how यह देखना, क्या देखना, how a deaf girl की एक बहरी लड़की, deaf girl बहरी लड़की, could play वो बजा सकती थी, the instruments उन वाद्य यंत्रों को, so effortlessly बिना effortlessly कहेंगे सहज रूप से, अभी किया था हमने ये वर्ड मीनिंग में। तो but in spite of her great achievements, there was no trace of pride in her, परंतु इन स्पाइट ऑफ इतनी उपलब्धियों के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ हर ग्रेट अचीवमेंट्स, उसकी इतनी ज्यादा उपलब्धि, इतनी बड़ी उपलब्धियों के पश्चात भी, देयर वाज नो ट्रेस ऑफ प्राइड इन हर, कि उसके अंदर घमंड का एक छोटा सा भी हिस्सा जो है वो नहीं था। she would say वो क्या कहेगी, if you work hard, कि अगर आप कठोर मेहनत करते हैं, and know और जानते हैं, क्या जानते हैं, where you are going, कि आप कहाँ जा रहे हैं, अगर आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, you will get there, कि आप वहां पे पहुंच जाओगे। वो ऐसा कहती है कि अगर आप कठोर मेहनत करते हैं, शी वुड से वो कहेगी, इफ यू वुड वर्क हार्ड, कि अगर आप कठोर मेहनत करते हैं, एंड नो और जानते हैं, वेयर यू आर गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, आप वहां पर पहुंच जाओगे। मतलब कि आपकी जो डेस्टिनेशन है, आपका जो मंजिल है, वहां पे आप पहुंच जाओगे, वो ऐसा कहती है। आगे चलते हैं। एंड श्योरली शी गोट
to the top of the world of music, to the top of the world of म्यूजिक। और स्पष्ट रूप से, श्योरली, स्पष्ट रूप से, शी गो टू द टॉप, वो बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच गई, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की। संसार की ऊंचाई किस चीज में? म्यूजिक में। संगीत की जो संसार की ऊंचाई है वो स्पष्ट रूप से वहां पर पहुंच गई। शी सेज, वो कहती है, क्या कहती है? म्यूजिक pours in through, music pours in through every part of my body, every part of my body। वो ऐसा कहती है कि जो संगीत है, pours in का मतलब होता है बरसता है, रिश्ता है। थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर के प्रत्येक भाग से। इट टिंजल्स इन माई स्किन, ये टिंजल्स अभी किया था हमने, कि यह झुनझुनाता है मेरे त्वचा में। माई चिक बोन्स, मेरी गालों की जो हड्डियां हैं उनसे, या उनमें झुनझुनाता है। एंड इवन इन माई हेयर, इवन इन माई हेयर, यहां तक कि मेरे बालों में भी ये झुनझुनाता है। आगे चलते हैं। When she plays the xylophone, ये एक वाद्य यंत्र होता है, xylophone। टेक्स्ट बुक में आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हो कि जब वो एक xylophone को बजाती है, she can sense the sound, she can sense द साउंड, कि वो आवाज को महसूस कर सकती है। पासिंग अप द स्टिक, पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। ठीक है, कि जब वो जाइलोफोन जो है उसको बजाती है तो जो ध्वनि है, उस ध्वनि को, जो छड़ियां होती हैं जाइलोफोन में, उसको अपनी उंगलियों के जो अग्रभाग है उसमें प्रवेश करते हुए महसूस कर सकती है। पासिंग अप का मतलब है प्रवेश करते हुए। द स्टिक, वो जो स्टिक है उसमें लगी होती है जो छड़ी, उससे उसकी फिंगर टिप्स, जो उंगलियों की टिप्स हैं, अग्रभाग हैं, इनसे अंदर घुसते हुए उसको वो महसूस कर सकती है। आगे चलते हैं। Evelyn called herself a workaholic। तो इवलिन जो है खुद को एक काम का कीड़ा कहती है। अपार्ट फ्रॉम हर रेगुलर कंसर्न्स, कि उसकी जो संगीत गोष्ठियां हैं उनके अलावा, संगीत समारोह के अलावा, शी गिव्स फ्री परफॉर्मेंसेस
फ्री